बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जो वीडियो को शेयर करते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके अकाउंट ब्लेस हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो महान परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आप आशीष हों और आपका परिवार आशीषित रहें, आपकी बच्ची आशीषित रहें, आपका बिजनेस आशीषित रहे, ये प्रार्थना करते हैं। और हर बुधवार शाम को 8 बजे आप लाइव जरूर जुड़ा करें, ताकि परमेश्वर बड़ा चमत्कार आपके जीवनों में करे और बड़ी बड़ी भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होने पाए। अभी मैं देख रहा हूँ विकास, परमेश्वर आपके बंद रास्ते खोल रहे हैं और आप आशीष पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मोनिका, जो आप डिप्रेशन में हैं, आप डिप्रेशन से आज़ाद हो रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक बहन का नाम गीता है, वो अंदर ही अंदर चिंतित है कुछ बातों को लेकर, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है और आप आशीष हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। झारखंड से कुछ लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और वो भी डिप्रेशन में हैं, और लेकिन परमेश्वर आपको उस डिप्रेशन से आज़ाद कर रहे हैं। हालेलुया। आज की जो हमारी प्रार्थना है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह आज आपको डिप्रेशन से ख़त्म करेंगे। मतलब जो आपके अंदर डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन आज परमेश्वर उस डिप्रेशन से आपको आज़ाद करेंगे। बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार के डिप्रेशन में फंसे हुए हैं, अपने भाई को लेकर डिप्रेशन में हैं, अपने पति को लेकर डिप्रेशन में हैं, अपने काम को लेकर डिप्रेशन में हैं, और लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज जब हम प्रार्थना करेंगे, डिप्रेशन ख़त्म होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपको मैं एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, जो डिप्रेशन वाली इस बात को समझ सकते हैं कि जो हमारा दिल है, हम हमारे दिल की बातें सिर्फ हम ही जानते हैं, हमारे दिल में क्या है और किस बात का डिप्रेशन हमें है। लेकिन आज महान परमेश्वर उन हालातों को जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते इन बातों को कि किस बात की चिंता में है। अगर अपने किसी को बताते हुए मुझे इस बात का डिप्रेशन है, तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसको अपने अच्छे से नहीं समझा सकते हैं जब तक अपने लाइव उसको ना समझाई। जैसे गिलास में पानी डालकर अपन उसमें नमक डाल रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि गिलास में नमक घुल चुका है पूरी तरह से, तो उसको हम लाइव करके दिखा रहे हैं। लेकिन जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन को हम लाइव नहीं दिखा सकते हैं, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, अपनी पीड़ा जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर जो बन रहा है वो नहीं दिखा सकते। जैसे एक कुकर है, कुकर को आपने बंद कर दिया, उसके अंदर सब्जी कैसे बन रही है, क्या आपने कभी देखा है? कभी कुकर में कैमरा लगा के देखना अभी कैसे उबल रही है, कितनी भाप है और कितनी गैस की आंच है। हम ढक्कन बंद करके छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ लोगों का जीवन है। बाहर से सब अच्छा है, लेकिन अंदर इतनी घुटन, और अंदर उसके क्या क्या है, ये जो कैमरा जिसने लगा रखा है दिल के अंदर, वो है परमेश्वर, जो आपके हालातों को जानते हैं। हम किसको बयान नहीं कर सकते हमारी बातों की, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर कैमरे लगा रखे हैं, और हमारी हर तरह की बातों को जानते हैं, हमारी हर एक चाल को समझते हैं, हमारी हर एक बात को समझते हैं, हमारी हर एक पीड़ा को समझते हैं। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर स्वर्गदूत आपके दिल पर कब्जा करे, और जो भी डिप्रेशन, चिंता, उनसे आप आज़ाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे अंदर डिप्रेशन किस बात का है। हम सिंपल इतने बता सकते हैं कि काम को लेकर टेंशन है, लेकिन जो अंदर चल रहा है, कितने % चिंता और कितने % डिप्रेशन है, ये हम ही जानते हैं। तो लेकिन आत्मा जानता है, आत्मा समझता है कि आपको किस बात की चिंता है, आप किस बात की टेंशन है आपको। हालेलुया। और आप जिस कारण डिप्रेशन में हो, परमेश्वर आज आपको उन डिप्रेशनों से आज़ाद करने वाले हैं। आपने जब इस प्रार्थना को सुन रहे हो, आपको पता है कि हम 10 मिनट या 12 मिनट की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पहले मैं 20 मिनट 18 मिनट प्रार्थना करता था, तो बहुत ही लोग इस प्रार्थना को सुनते थे। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको वचन भी समझाता हूँ, और उस वचन के अंदर आपको मैं प्रार्थना भी करता हूँ, ताकि आपके जीवन भी बदलें और आप लोगों को वचन के द्वारा गाइड भी कर सकें। हालेलुया। सो निश्चय परमेश्वर महान है और राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। वो आपके जीवनों में चमत्कार करना चाहते हैं। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ें यशायाह 43 के 18, यहाँ पे वचन कहता है, आप बीती हुई घटनाओं का
स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब जो होना था वो हो गया है। फालतू बातें ना सुनो अपने मन के अंदर। शैतान हमेशा आपकी कमी को ढूंढता है। उसको लगता है भी हाँ भी इसके लिए जब ये डिप्रेशन है इसको ऊपर आ जाएगा। मान लो कि नौकरी की तैयारी कर रहा है और ये पकड़ लेता, चल इसको अब करने दे, एंड मौके पे मैं क्या करूँगा, इसके साथ ऐसा कर दूंगा कि इसकी नौकरी नहीं लग पाएगी। कुछ बेबी के लिए ट्राई करते हैं, कहता करने दे इनको, एंड मौके पे 3-4 महीने बाद मैं इनके घर में ऐसा कर दूंगा। तो अपने कितने दुखी होते हैं। तो ऐसी बातें जो चलती हैं जीवनों के अंदर, इन फालतू बातों को आप ना सुने। अपने मन से इन फालतू बातों को निकाल दें जो आपको डिप्रेशन में लाती हैं। हालेलुया। जो आपको डिप्रेशन में लाती हैं, उन बातों से आप लोग अपने आप को आज़ाद कर दें। हालेलुया। जब आप उन बातों से अपने आप को आज़ाद करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। फिलिपियों 4:6 में क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। चिंता क्यों करते हो? प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कर सकता है। आप इस सोच को रखें कि स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। फिलिप्पी 4:6 में कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। जो आपको डिप्रेशन में बात लाती हैं, उस बात को, उन फालतू बातों को अपने मन से निकाल दो। उस कार्य के लिए प्रार्थना करें। लिखा कि हर एक बात में तुम्हारे निवेदन हम क्या करते हैं? परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ, बुढ़ा के नहीं। परमेश्वर डिप्रेशन हो गया, फिर से लॉस हो गया मुझे, फिर से मेरा पति नशा करने लग गया, फिर से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गया, फिर से ऐसा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। तो आपके मनों को बदलना चाहते हैं, आपके जीवनों को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो अद्भुत कार्य करना चाहते हैं आपके जीवनों के अंदर। भजन संहिता 31:24 अगर हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है प्रभु का वचन जो जीवित वचन है। वचन क्या कहता है? हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाए बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उसके ऊपर आशा रखते हो, तो ये वचन आपके लिए है। तो आप डिप्रेशन क्यों करते हो? क्यों चिंता में रहते हैं? वहां प्रभु का इतना अच्छा वचन आपको परमेश्वर कह रहे हैं कि आशा रखने वालों, हियाए बांधो, तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। हालेलुया। भजन संहिता 27:14 यहोवा की बाट जोता रहे, हियाए बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। यहोवा की बाट जोते मतलब कि परमेश्वर के संग लगे रहे। आपकी चिंता, आपका डिप्रेशन सब इतने अच्छे परमेश्वर ने वचन दिए हैं। इस भोर के समय में जो इस वचन हम सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। पहला पत्रस 5:7 लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपकी जितनी भी चिंता है आपकी, वो सब चिंता प्रभु की झोलियों में डालकर अपने आप को रिलैक्स करें। हम एक बात को पकड़ के रहते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, सारी चिंता प्रभु की झोली में डालो। अगर आपके पैसे अटके हैं, 50,000 अटका है, 1,00,000 अटका है, 2,00,000 अटका, प्रभु की झोली में डाल दो। परमेश्वर मेरा पैसा मुझे मिले। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। भजन संहिता 40:2 उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। आप इस बात को समझें। जो आप डिप्रेशन के दलदल में फंसे हुए हो, डिप्रेशन के खड्डे में फंसे हुए हो, डिप्रेशन के कुओं में आप फंसे हुए हो, परमेश्वर कहते हैं मैं मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। मतलब कि आपको सत्यानाश के खड्डों में से निकालकर परमेश्वर ने क्या किया है?
सत्यानाश के खड्डों को निकालकर परमेश्वर ने क्या किया है? हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे चट्टान पर खड़ा किया है। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा कर रहे हैं। जो भी डिप्रेशन है, आज उस डिप्रेशन को कहें कि परमेश्वर ने मुझे चट्टान पर खड़ा किया है। ये डिप्रेशन तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, डिप्रेशन तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर मुझे एक मोटी चट्टान पर खड़ा कर दिया, उस चट्टान का नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उसे डिप्रेशन को डांटे, प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ दया करने वाले परमेश्वर, आज जो भी डिप्रेशन में है, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, इनका हृदय सिद्ध जाए, इनके हृदय में मेरे पिता परमेश्वर डिप्रेशन दूर हो जाए, मन से, दिल से, सोच से डिप्रेशन दूर हो जाए और एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। चट्टान हिलती नहीं आंधी तूफान से, वो डरती नहीं आंधी तूफान से। यहोवा परमेश्वर हम महान है मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, बड़ा अनुग्रह इन पर होने पाए। चमत्कार करने वाले परमेश्वर डिप्रेशन से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये सारे डिप्रेशन दूर किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रहकारी परमेश्वर अपने दियावल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर, ये डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको हल्का किया है, आप आजाद हो चुके हैं डिप्रेशन से। 7 बार कहें कि परमेश्वर मुझे डिप्रेशन से आजाद कर दिया है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और जो लोग बीज रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जो लोग भेंट दे रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इतना अच्छी बात है कि आप घर बैठे प्रभु की हजूर में बीज सकते हैं। नहीं तो पहले चर्च आना पड़ता था, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, चर्च आके अपने हफ्ते बाद बीजते थे, लेकिन अब ऑनलाइन ही हम बीजते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अनुग्रहकारी परमेश्वर अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ और इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, बड़ा चमत्कार इनके जीवन में हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ, जो बीज रहे हैं फलवंत तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।